एक्सरसाइज 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हेडिंग डालो, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ, त्रिकोण लिखे क्या खाली, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसी को शॉर्ट में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो कहा जाता है। ट्रिगो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। टी के बाद यू लिखी है रे, एऊ एऊ देखते रे, ए देख तो, ए वैसे यू लिखते तो नहीं। ये कह रही है उसको, ए ऐसे लिखा जाता है। तो कोई झूठियों का माला आदमी पहनता है ना, अगर कुरकुरा में पड़ल हो ओकरो के कस के दबा देता है ऊपर कुंडी कि निकल के बिगाए मत। ए को ऐसे लिखा जाता है, तो ए को ऐसे लिख रही है, तो यू कैसे लिखती हो कैसे? चलो चलिएगा, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज बोलिए, तनका हमर खराब है। सही है लेकिन सब बोलिए, सब सही है, तनका काड़ा बोलिए है। हेलो नहीं, हेडिंग डालो, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज एक्सरसाइज 9। पहले हेडिंग डाला जाता है तब चैप्टर का नाम लिखा जाता है। पहले है ना लिखना था। चलो काट के लिखो सब, पहले थ्योरी ऑफ लिखा था। अजब हाल है, पहले दाल पी जाएंगे तो भात फेंकेंगे। दाल पहले पी गए हैं सब, भात फाक रहे हैं। कॉम्बिनेशन ही नहीं, पहले आंसर लिख दो तब बनाते रहना। हो गया हो, लिखो क्षैतिज तल। हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्षैतिज तल। लिखो पृथ्वी के सापेक्ष तल को क्षैतिज तल कहते हैं। पृथ्वी के सापेक्ष तल को क्षैतिज तल कहते हैं। अब लिखेंगे दृष्टि रेखा,
साइट लाइन, दृष्टि रेखा, साइट लाइन। दृष्टि रेखा किसको कहा जाता है, समझना ध्यान से। इसे बोर्ड है, सब लोग लगभग बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। आंखों से जो भी बैठे हैं, सबके आंखों से बोर्ड के तल में एक लाइन बना हुआ है। इसी लाइन को, यह अदृश्य लाइन है, इसमें कोई खींचा हुआ कुछ नहीं है। जैसे पतंग उड़ाता है आदमी, तो पतंग में उड़ता है, एक धागा रहता है, वो दृश्य रहता है, उसको देखा जा सकता है कि कैसे कैसे गया है। लेकिन कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं, जैसे इस कैमरा को देखिए सब लोग, तो कैमरा को देखिएगा, तो कैमरा से और आपके आंखों से एक लाइन बन जाएगा दृश्य। इसी लाइन को क्या कहा जाता है, एक रेखा बन जाएगा। इसी रेखा को क्या कहा जाता है, दृष्टि रेखा। ये दो प्रकार का होता है। जैसे आप लोग नीचे बैठे हैं और नीचे से थोड़ा सा ऐसा करके देख रहे हैं, हम ऊपर हैं थोड़ा सा, तो हम थोड़ा सा नीचे देख रहे हैं। लाइन दो प्रकार से ही होता है, या तो नीचे से ऊपर देखिए, और नहीं तो ऊपर से, और नहीं तो समानांतर देखिए। तो समानांतर देखने वाले को क्षैतिज तल कहा जाता है। अब देखिए, नीचे से आप ऊपर देखिए, और नहीं तो ऊपर से नीचे। नीचे से देखिएगा, नीचे से देखिएगा तो उन्नयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उन्नयन। हम नीचे से जब आप इसे देखिएगा तो उन्नयन, आपका सिर उठ रहा होगा, थोड़ा सा तो उठता ही होगा। और जब हम यहां से देख रहे होंगे तो हम ऐसे नहीं देख सकते हैं कि हाँ मोनू खड़ा हो जाओ, मोनू का पंखा में है, नहीं नीचे है, तो हमको नीचे देखना पड़ेगा। नीचे नमन झुक के किया जाता है ना, तो इसको कहा जाता है अवनमन। छत पर से किसी को देखिएगा, अगर गली में अगर होगा तो क्या होगा, वहां पे अवनमन। गली में से कोई देखेगा ऊपर छत पे, तो क्या बन जाएगा वो, उन्नयन अवनमन, समझ में आ जाएगा। और दोनों के बीच जब लाइन बन जाएगा, एक रेखा बन जाएगा, तो क्या कहलाएगा वो, दृष्टि रेखा। लिखो, किसी नेत्र से किसी वस्तु को देखने पर नेत्र और वस्तु के बीच एक अदृश्य रेखा बन जाता है, जिसे दृष्टि रेखा कहते हैं। एक रेखा बन जाता है जिसे दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी नेत्र से किसी वस्तु को देखने पर नेत्र और वस्तु के बीच एक अदृश्य रेखा बन जाता है, जिसे दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि और रेखा, दृष्टि रेखा कहते हैं। आप कोई भी वस्तु देखिए तो दृष्टि और नेत्र के बीच, दृष्टि यानी कि रेखा और नेत्र और वस्तु के बीच एक रेखा बन जाएगा, और उसी रेखा को क्या कहा जाता है, दृष्टि रेखा। अब लिखिए, उन्नयन कोड, स्टार के चिन्ह कर लिखो, लिख लो उन्नयन कोड। उन्नयन कोड
जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए तो बना कोण उन्नयन कोण कहलाता। एक मिनट, देखा जाए तो क्षैतिज तल, क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा। और यहां पर कोई वस्तु है, यहां पर कोई वस्तु है, यहां आंख है, ये क्षैतिज तल है और यह दृष्टि रेखा है। यहां पे जो कोण बनेगा वही कहलाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहलाएगा ये। हैं? तुम कौन हो? अरे बोलो, अरे तुम कौन हो? मनुष्य? अरे कहां से आए हो, कौन हो? हनुमान जी का कैरेक्टर देखो कितना बढ़िया था। सीता माता जब पूछती हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तो जानते हो क्या बोलते हैं? खाली राम दास मैं मां तू जानकी। मैं राम का दास हूं, बाकी मेरा कोई पहचान नहीं है। अब कलयुग का आदमी कोई चला जाए समुंदर पार करके, बोला हमें नहीं पहचाना, हमें नहीं पहचाना। अरे कोई पार नहीं कर सका, हम पार किए हैं। अब बीच में कितना राक्षस है, मुआ दिए, एकदम कूदत फानत आए हैं, हमें नहीं पहचाने। और हनुमान जी खाली बोल रहे हैं राम दास मैं मां तू जानकी। मैं राम का दास हूं, एकरा अलावा मेरा कोई पहचान नहीं है। इतना बड़ा कैरेक्टर। अवनमन कोण, भगवान का पूजा हर जगह हुआ है, भक्त का पूजा खाली राम हनुमाने का हुआ है और किसी का नहीं हुआ। किसका हुआ है अब? भक्त में पूजा किसका हुआ है अब? हनुमान राम के भक्त, उनका भी पूजा हुआ। सुग्रीव उनका दोस्त था, पूजा नहीं हुआ उसका। अंगद बाली सब कोई बाहर आ गया। लिखो जी अवनमन कोण, लिखो जब किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे
देखा जाए तो क्षैतिज काल्पनिक क्षैतिज तल, काल्पनिक क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, काल्पनिक क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। अब व्यक्ति जो है यहां पर है, वस्तु जो है यहां पर है, यहां पे जो बना ये अवनमन कोण बना है, यह दृष्टि रेखा है, ये काल्पनिक क्षैतिज तल है। ये जो है काल्पनिक क्षैतिज तल है और ये सच का क्षैतिज तल है। लिखो अवनमन कोण और उन्नयन कोण का मान बराबर होता है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण सब चला गया जी ना, बराबर होता है। उन्हें इतना शांत हो गया हमसे चला गया सब। उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान बराबर होता है, मतलब जितना मान उन्नयन कोण का रहेगा ना उतने मान किसका रहेगा, अवनमन कोण का। लिख लिए। अब प्रश्न बनाते समय देखो पुल आएगा, खंभा आएगा, पेड़ आएगा, पोल आएगा, रोड आएगा, सड़क आएगा, टावर आएगा, मंदिर आएगा। फिर से बोल रहे हैं, प्रश्न जब बनाएंगे हम लोग, पुल आएगा, नदी आएगा, सड़क आएगा, पोल आएगा, मंदिर आएगा, टावर आएगा, भवन आएगा, मकान आएगा, तो ये सब आएगा तो क्या वृक्ष आएगा, पेड़ आएगा तो क्या पेड़ बनाएंगे, नहीं। कुछ भी आए हम एक रेखा द्वारा ही, जैसे क्या आएगा कि 20 मीटर लंबा पेड़ तो बस लाइन खींच देंगे, कहेंगे 20 मीटर का है। ये नहीं कि लगे पेड़ बनाने, पता चला कि डाली बना दिए थे, पता ही बनाना है, अभी टाइम बीत गया है, अगले साल परीक्षा में बनाएंगे, यह कॉपियां मिलेगा तब। तो ये नहीं करना है, बुझा गया। लिखो प्रश्न हल करते समय, प्रश्न हल करते समय पुल, मकान, रोड, मंदिर,
डॉट डॉट etc को एक रेखा माना जाता है, को एक रेखा माना जाता है, एक रेखा माना जाता है। ये जो भी आएगा इस सबको क्या माना जाएगा, एगो रेखा माना जाएगा। अगला, पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। अगला, संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। पूरक कोण 90 डिग्री का होता है और संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। समझ में आ जाएगा इतना बात? हैं? कोई दिक्कत है? थ्योरी खत्म हो गया है, चैप्टर चालू होगा। हिंदी की किताब सबको लेके आएगा, कल से हिंदी चालू होगा।